हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। फिर से प्रभु की स्तुति हो और हमारे जीवन से हर वक्त होती रहे, आमीन। तो हम आज हमारे भाई के घर में इकट्ठा हुए और यहाँ पे पहली हमारी संगत थी और प्रभु का धन्यवाद करने के लिए, प्रभु ने जो आशीष दी उसके लिए। प्रभु के वचन भी हम पढ़ना, सुनना, जानना चाहते हैं। हमारा प्रभु जो है वो हमारे मन की अभिलाषा, हमारे दिल की जो सारी अभिलाषा है वो पूरी करता है। तो ये बात हमें समझ में आता है कि प्रभु हमारे दिल में, बड़े मन में, हमारे में काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं आज के दिन के लिए, ये समय के लिए। आपने हमें यहाँ पे इकट्ठा किया, इसीलिए ये परिवार को घर दिया है, इसीलिए धन्यवाद करने और प्रभु खुशी मनाने और आपके लोगों के बीच में हमें प्रभु धन्यवाद करने के लिए आज प्रभु जो अवसर दिया है। आप ही जो हमारे मन को जानते हो, हमारे हृदय को जानते हो, हमारे दिल की अभिलाषा को पूरी करते हो। और प्रभु आप ही हो जो हमारे हमसे सबसे ज्यादा गहरा और करीबी रिश्ता रखते हो। प्रभु हम धन्यवाद करने आए। हमारी आज की संगति को आशीष दो, वचन पढ़े सुने, हमसे बात करो। पिता घर को आशीष दो, ये परिवार को आशीष दो, ये घर में आपकी शांति उपस्थिति और प्रभु सुनने वाले हर एक को भी प्रभु सहाय करो। सच्चाई से हमें भरो, ये पिता यीशु मसीह के नाम में विनती है। बोलो आमीन। सब बोलेंगे आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज तो धन्यवाद करने का दिन है और प्रभु ने जो हमारे जीवन में आशीष देता है और घर भी देता है, हमारे मन की अभिलाषा को भी पूरी करता है, तो धन्यवाद करना आवश्यकता है। और मैं आज थोड़ी बातें वचनों से दाऊद के जीवन की बातें कहना चाहता हूं। हमारे हर एक की हृदय की कई सारी अभिलाषा होती है। हम सोचते हैं मेरे जीवन में ये आशीष मिले, वो आशीष मिले, और कई आशीष हम पाना चाहते हैं। दाऊद था प्रभु का सेवक, वो भी, उसमें भी कई सारी अभिलाषा रखी थी कि मैं मर जाऊं, मैं ये जीवन में परमेश्वर के पास से कई बातें मैं चाहता हूं, मांगता हूं। देखो भजन संहिता पढ़े, उसका 38 अध्याय, उसका 9वां पद पढ़ो। जोर से पढ़ सके तो अच्छी बात है, मिले तो बहुत अच्छी बात है। हे प्रभु, मेरी सारी अभिलाषा तेरे सम्मुख है, तेरे सामने मैंने रखी है, और मेरा कराहना तुझसे छिपा नहीं। मेरा रोना खड़ाना तुझे छुपा नहीं है। मैं रोता हूँ, मन में सारी बातें रखता हूँ, वो छिपी नहीं है। तू ही है जो मेरे सारे मन की अभिलाषा और तेरे आगे में रखता हूँ। तो दाऊद अपने मन की अभिलाषा परमेश्वर को आगे सुनाता था, रखा। उसका बेटा नीति वचन में सुलेमान कहता है 13 अध्याय का 19वां पद, यहाँ पे दाऊद कहता है मेरे दिल की अभिलाषा जो है सारी प्रभु आपके सामने मैंने रखी है। नीति वचन 13 अध्याय का 19। बहुत अच्छा। लालसा का पूरा होना तो प्राण को मीठा लगता है। मेरे मन की जो लालसा अभिलाषा है जब पूरा होता है, देखना चाहता हूँ जो चीज, जब देखता हूँ तो क्या हो लिखा है, प्राण को मीठा लगता है। मीठा लगता है, बड़ा स्वादिष्ट लगता है जब अपने मन की इच्छाएं पूरी होती है। परंतु बुराई से हटना मूर्खों के प्राण को बुरा लगता है। तो हमें तो मीठा लगता है जब हमारे दिल की इच्छाएं पूरी होती है। नीति वचन संहिता 10वां अध्याय 17 पद पढ़ो, तो वहां पे दाऊद कहता है प्रभु मैंने जो मेरी अभिलाषा तुम्हारे सम्मुख रखी है, आप नम्र हृदय वाले की बात को सुनते हो, उत्तर देते हो। 10:17 हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है। जो अभिलाषा होती है, यदि वो मन में जो है नम्र लोग हो तो उसकी अभिलाषा को तो प्रभु आप संतुष्ट करते हो, उसकी अभिलाषा को पूरी करते हो। तू उनका मन तैयार करेगा, तू कान लगाकर सुनेगा। आमीन। तो जो मन में नम्र है, कई बार चिल्लाते बोले नम्र नहीं है, नहीं, नम्रता दिल में होती है, परमेश्वर के सम्मुख होती है। आमीन। तो प्रभु जानता है जो मन में नम्र है उनकी जो सारी अभिलाषा है, इच्छाएं है, वे प्रभु तृप्त करता है। आमीन। हम भी कई सारी बातें सोचते मेरे जीवन में मुझे ये मिल जाए, मुझे ये आशीष मिल जाए, तो प्रभु के सम्मुख रखना। दूसरी बात सीखते हैं कि जब वो पूरी होती है तो बड़ा
मन भाता है और लिखा है कि बड़ी मीठी लगती है, मुंह में पानी आता है ना, पूरा हो जाए ऐसे करके। तो प्रभु हमारी मन की अभिलाषा को पूरी करता है, पर किसकी? तो यहाँ पे लिखा है कि जो मन में नम्र है उनकी अभिलाषा को प्रभु पूरी करता है। और प्रभु उनके सामने उनके लिए प्रभु अपने कान को भी खुला रखता है। आमीन। ये दाऊद की क्या अभिलाषा, मन की क्या इच्छाएं, क्या तमन्ना थी। देखो, पहली बात कहूं, दाऊद की एक अभिलाषा, भजन संहिता 27 अध्याय 7वां पद, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, एक मैंने वरदान प्रभु से मांगा है, उसी की यत्न में लगा रहूंगा, उसके ही यत्न, उसको ही ढूंढना मैं लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। प्रभु मेरे एक दिल की अभिलाषा है, मैं तेरे भवन में जीवन भर रहूं। मैं यहाँ पे भी बने चर्च, मंदिर बने, मैं उसमें पड़ा रहूं। तुम्हारा भवन जहां हो मैं वहां बैठा रहूं। तो मैंने अपने मन में एक अभिलाषा रखी है, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। प्रभु की मनोहरता, प्रभु की बातों में सोचता रहूं कितना महान प्रभु है। तो मैं उसके मंदिर में बैठ के उसके विषय में, उसकी बड़ी सुंदर बातें, मनोहर बातों को मैं दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। तो दाऊद की एक अभिलाषा क्या है? क्या है? जीवन भर मैं यहोवा के मंदिर में रहने पाऊं, रह सकूं। आमीन। तो दाऊद भी साधारण इंसान, उसके भी दिल में जो तमन्ना थी कि ये परमेश्वर के भवन में मैं रहूं, पर वो तो मंदिर बना नहीं पाया। वो सोता रहा, जागता रहा, बोला कि मैं परमेश्वर अपने खाट में नहीं सोऊंगा, तेरा भवन बने, वहां मैं रहना चाहता हूं, उसमें तेरा ध्यान करना चाहता हूं। मन की अभिलाषा देखो, दाऊद कहता है। और दूसरी एक तमन्ना उसकी और थी, एक बड़ी इच्छा थी, भजन संहिता 59 अध्याय 10वां पद, दूसरी अभिलाषा, तमन्ना, मन की इच्छा दाऊद की ये थी, परमेश्वर करुणा करता हुआ मुझसे मिलेगा। प्रभु करुणा कर, मेरे कई दुश्मन है, करुणा कर, दया कर, मुझे मिलने आ। परमेश्वर मेरे शत्रुओं के विषय मेरी इच्छा पूरी कर देगा। सारे मेरे दुश्मन जो है उनको मैं बर्बाद होते देखना चाहता हूं। कई मुझे परेशान किया है, मैं प्रभु तुमसे भटक गया, मैं तेरे से दूर हो गया, मुझे नहीं करना था कर दिया, मैंने खून नहीं करना था, मेरे से खून हो गए, लड़ाई भी हो गई। मेरे सारे शत्रु जो है उन पर प्रभु आप दृष्टि करो और मेरी इच्छा। देखते हैं भजन संहिता 92 उसका हिंदी में पढ़ेंगे 11 पद, हिंदी में पढ़ो। हिंदी में बोलो। भजन संहिता 92:11, मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और मैं अभिलाषा है, मैं शत्रु को देखना चाहता हूँ, उनके बर्बादी देखना चाहता हूँ, और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। मुझे एक अभिलाषा है, मेरे दुश्मन जितने भी है वो सबको देखो। आप बिजनेस में होगे तभी आपको पता होगा, आप कहीं पे भी होगा तो दुश्मन तो कहीं पे ही रहते ही है, घर में नहीं रहते, बाहर होते हैं, कई बार परिवार में, पर उनको मत देखो, उनके विषय में मत सोचो। जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं और जो हमें भटका देते हैं, हम मसीह में चलते हैं। यहाँ पे दाऊद कहता है मेरे दुश्मनों का हाल मुझे अपनी आंखों में देखना है, उनके विषय मुझे सुनना भी है कि कैसे हो गए। तो दूसरे का अभिलाषा थी दाऊद की, मेरे को देखना है, मेरे को सुनना है, मुझे जानना है मेरे दुश्मनों का क्या हाल हुआ है, शत्रुओं का। फिर से पढ़ेंगे 11 पद, मैं देखना चाहता हूँ, मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके देखना चाहता हूँ, और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। तो यहाँ पे उसकी अभिलाषा थी, अरे कैसा चल रहा है, हो गया बर्बाद हो गया, अच्छा और क्या हुआ, ओके बर्बाद, और क्या हुआ, अरे ऐसा दूसरे को बुला, वो खबर लेके आया, वो बिजनेस का उसका कैसा है, बहुत परेशान किया मुझे। कई बार होते हमारे दुश्मन होते, पर हमने कभी आशीष मांगते। कई दुनिया वाले लोग, रिक्शा में देखा होगा, रिक्शा वाले क्या लिखते हैं, हमारे दुश्मनों ने, शत्रुओं ने आशीर्वाद। फिर वहां पे वो बैठ गई तो बोलेंगे मेरी रिक्शा में वहां बैठ गई, मेरे ईर्ष्या वालों ने आशीर्वाद देखा है, बोले वहां कहीं
और कई लिखते हैं पीछे, देखा है आपने, आती है चल, ऐसे कुछ लिखते हैं रिक्शा के पीछे। एक अच्छी चीज मैंने पढ़ी थी, रिक्शा वाले लिखते हैं ज्यादातर, माँ बाप नो आशीर्वाद ऐसे लिखते हैं, पर माँ बाप को नहीं बिठाते, बस बोले तो चल बस, चल बसे, हफ्ते भरते भरते चल बसे, हम रहे दुश्मनों को उनको सजा वो मैं देखना चाहता हूं। तो ये दाऊद की एक अभिलाषा है। तीसरी अभिलाषा देखो, 7 अभिलाषा मैं कहना चाहता हूं, दिल की तमन्ना। ऐसे हमारी भी कोई तमन्ना हो, प्रभु हमारी दिल की इच्छा पूरी करे। पर दाऊद की इच्छा कैसे पूरी हुई? तो दाऊद ने 3 बातें कही, मैंने मेरी अभिलाषा, मेरे मन की ख्वाब, मेरी इच्छाएं सारी प्रभु के सम्मुख रखी। दूसरी बात, प्रभु तो दिन नम्र लोगों का ही सुनता है। और तीसरी बात, दाऊद ने जो कहा कि प्रभु के कान हर वक्त खुले रहते, जो दिन नम्र होते हैं उत्तर भी देता है। आमीन। तो सिर्फ प्रभु ही है हर एक के जीव मन की इच्छाओं को तृप्त करना चाहता है। हमें नम्र रहना जरूरी है। दूसरी एक दाऊद की एक अभिलाषा थी, इच्छा थी, भजन संहिता 152 माफ करो 132 और उसका 14 पद, यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, प्रभु तू युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। मैंने यही एक तमन्ना की, प्रभु तेरे सम्मुख से निकाल मत, मुझे तेरे साथ में रख, तेरे पास में रख। और पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 61 अध्याय उसका 4 पद, मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा, मुझे एक ही तमन्ना है, युगानुयुग तेरे तंबू में रहूं, मैं तेरे पंखों की ओट के शरण लिए रहूंगा, मैं वहीं पे शरण रहूंगा। कोई मेरा दुश्मन होगा, मुझे पंखों के नीचे छिपा दे, बीमारी आई मुझे पंखों के नीचे छिपा दे, बस प्रभु मेरा आश्रय भरोसा तू ही है। मैं युगानुयुग तेरे तंबू में ही रहना चाहता हूं, तेरे निकट रहना चाहता हूं, तू मेरे आस पास रहे, ये मेरी अभिलाषा है। चौथी बात देखते हैं नीति वचन 8वां पद 11 8वां पद किसका 11 पद 8वां अध्याय 11 पद, क्योंकि बुद्धि बहुमूल्य रत्नों से भी अच्छी है और सारी मन भावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। तो यहाँ पे सुलेमान कहता है कि जो बुद्धि होती है वही मुझे प्राप्त करनी है। और ये बात दाऊद ने सिखाई थी कि बेटा सबसे बेहतर जो चीज है वो बुद्धि मांगना। हर रोज उठ के कहना बुद्धि दो, समझ दो, ज्ञान दो, बुद्धि दो, समझ दो, ज्ञान दो। हर रोज एक ही बात तमन्ना रखना तो बुद्धिशाली बन। आमीन। तो हमें भी कहना है प्रभु मुझे दो, क्या? बुद्धि दो, समझ दो, ज्ञान दो, क्योंकि यहोवा जो परमेश्वर हमारा है उसके पास से ही बुद्धि मिलती है। आप चाहे कोई भी किताब ले लो, ज्ञान की किताब ले लो, बुद्धि की तो नहीं मिलेगी। सिर्फ परमेश्वर के पास से बुद्धि निकलती है और वहीं से हमें बुद्धिमान हम होते हैं। बच्चे जब नहीं समझते तो कहने का बेटा बुद्धि मांग, बुद्धि मांग, ज्ञान मांग, समझ मांग। आमीन। तो यहाँ पे दाऊद की जो प्रार्थना थी कि बुद्धि, और बेटा भी कहता है बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है, उसके सामने मोती रख दे, हीरे रख दे, कुछ नहीं है, बुद्धि सबसे बड़ी बात है, मांगना है। और एक बात देखते भजन संहिता 34वां अध्याय 12वां पद, यहाँ पे दाऊद कहता है वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और तो दीर्घायु ऐसा कोई चाहता इंसान है? हाँ, सब इंसान है जो अपने जीवन में अच्छी बात देखना चाहते हैं, भले दिन देखना चाहते हैं। सब लोग, सब मनुष्य का क्या अभिलाषा है? 12वां पद, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। तो सब लोग भलाई देखना चाहते हैं, जीवन में अच्छा हो वैसा सब देखना चाहते हैं। हम मसीह में चलना है और हमें भलाई का ही सोचना है। हमारे जीवन में बुरा आना नहीं चाहिए, खराब समाचार नहीं आने चाहिए, बीमारियां नहीं आनी चाहिए, दुख नहीं आने चाहिए, तकलीफ नहीं आनी चाहिए। हम हर एक इंसान ढूंढते अच्छे दिन आए, और कई लोग कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, पर हमें वो बातों को नहीं सुनना है। तो कौन इंसान है जो भले दिन, अच्छे दिन नहीं ढूंढता है? तो ये दाऊद राजा की भी तमन्ना थी, मेरे अच्छे दिन प्रभु दे। आमीन। भलाई हमारे जीवन में हर वक्त होती रहे, जो हमारी अभिलाषा है प्रभु के आगे रखना है। प्रभु मैं रोज भलाई ढूंढना चाहता हूं, अच्छे दिन मेरे आ जाए प्रभु, कल भी अच्छा दिन हो, परसों भी अच्छा दिन हो, ऐसे अभिलाषा रखनी है। क्योंकि कौन इंसान है जो नहीं ढूंढता है?
तो आगे लिखा है तो आपको अपनी जुबान को संभालना है और कई बातें लिखी है। तो ये अभिलाषा थी अच्छे दिन मेरे हो। आमीन। दाऊद का यदि जीवन का अध्ययन करो आप जानोगे, बुढ़ा हो गया, तमन्ना तो थी नहीं। उसके सारे साथी आए, बोले राजा दादा कैसे हो गए, बोले बहुत ठंडी लग रही है। तो बोले क्या करे, कंबल, बोले कंबल भी काम नहीं आते। बोले क्या करे इसका, ये दाऊद का। तो दाऊद ने कुछ सोचा नहीं, पर सारे लोग सोच के दाऊद की तमन्ना को पता नहीं पूरी करी। सब लोग उसके बुढ़ापे में जवान जवान लड़कियां को लेके आए। बोले दाऊद, बोले मुझे कुछ समझ अच्छा नहीं लगता है। बोले दाऊद दादा अच्छा लगेगा, रुक जाओ। दाऊद क्या क्या तमन्ना होगी, पर प्रभु उसका प्रभु है। आमीन। बोलो मेरा प्रभु, दाऊद का प्रभु, दाऊद का प्रभु मेरा प्रभु। भजन संहिता 132:1 में दाऊद कहता है, हे यहोवा, दाऊद के लिए उसकी सारी दुर्दशा को स्मरण कर। सारी ये दाऊद मेरे प्रभु आपका सेवक है, उसकी दुर्दशा है, आप स्मरण करो। उसने यहोवा से शपथ खाई और ये दाऊद को जानो, परमेश्वर इसने शपथ खाई थी और याकूब की सर्वशक्तिमान की मन्नत मानी है। और याकूब के परमेश्वर से मन्नत भी मानी है। उसने क्या कहा, मन्नत मानी? उसने कहा निश्चय में उस समय तक अपने घर में प्रवेश न करूंगा दाऊद ने कहा मैं अपने घर में नहीं रहूंगा, और न अपने पलंग पर अपने चढ़ूंगा, पलंग पर न सोऊंगा, न अपनी आंखों में नींद। अब मैं सोऊंगा नहीं, सोता रहूंगा, घर में ये रहूंगा, मेरा प्रभु का मंदिर बने तो मैं इसमें ये रखूंगा, मंदिर में ये करूंगा, वो करूंगा, सब कुछ सोचा। अब चौथा पद, और न अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा, मैं कभी झपकी आने न दूंगा जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान न पाऊं। तो दाऊद कहता है शपथ खाई परमेश्वर, मैं सोऊंगा नहीं, मैं घर में नहीं जाऊंगा, पलंग में बिस्तर में नहीं सोऊंगा, अपने आंखों में आराम न करूंगा, मैं सोता रहूंगा यहोवा का भवन बनाने का। प्रेज़ लॉर्ड। तो तमन्ना थी, दाऊद की बड़ी तमन्ना थी, पर यह तमन्ना सिर्फ पूरी ना हुई। प्रभु ने कहा देख दाऊद, तूने बड़े खून किए हैं, तेरे हाथ सारे पाप में हो गए, अच्छे आदमी को तूने मार दिया और मेरी नजरों से तू गिर गया है दाऊद, पर तूने तेरा बेटा भवन बनाएगा। पर तमन्ना थी भवन बनाने की। प्रेज़ लॉर्ड। अभिलाषा उसकी थी। और अंतिम बात देखे भजन संहिता उसका 39 4 पद, हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम मुझे हो सिर्फ जाए बता दे मैं कब मरने वाला हूँ, मेरा अंत क्या होगा, सिर्फ वही बता दे। और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, मैं कितने साल जीऊंगा मुझे बता दे, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूँ। तो मुझे समझ में आ जाए अभी तेरा समय पूरा हो रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू। फू, कितने दिन हुए? अरे साल खत्म हुए और दूसरा साल आया। फू, कितना हुआ? हाँ अभी फू फू। कितनी मोमबत्तियां बुझानी है पता नहीं। दाऊद कहता है प्रभु मेरी एक और अभिलाषा है। बोले क्या? प्रभु मुझे आयु के दिन कितने हैं, मैं कितना साल जीऊंगा बता दे। यदि आपको पता चल जाए आप इतने साल जियोगे तो आप क्या करोगे? तो आप तो बड़ा देख, ज्ञानी लोग क्या करते हैं, बैंक में पैसे डाल देते, फिर या किसी को रख देते, बोले तुम्हें बच्चे को परपोतों को सब काम लगेगा। कई लोग होते हैं ऐसे रख के जाते हैं कि अभी मेरा इतना आयु है तो व्हील बना दूं, इतना बना दूं, ये कर दूं। दाऊद, कई बार हम हमारे जीवन में इतने खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारा समाप्त होने का दिन भी होता है। पर हम सब भूल जाते हैं और जो इकट्ठा करना होता है अंतिम समय में डॉक्टर कहेगा चलो भाई खत्म होने वाला है, दिन खत्म होने, हम बोलेंगे यार अरे वकील को बुलाओ, लिखना है, लिखावट करनी है, पर हाथ नहीं चलते हैं। दाऊद कहता है कि प्रभु मेरी एक इच्छा है, मेरे आयु के दिन कितने हो गए। चौथा पद फिर से पढ़े, हे प्रभु मुझे बता दो। हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूँ। मुझे समझ में आया कि मैं कैसा अनित्य हूँ, मेरा समाप्त होने वाला दिन मुझे समझ में आए, हर वक्त याद रहे। मान लो आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो आप जानते हो, डॉक्टर जानते हो, ऐसा कह दे डॉक्टर, किसी को बोलना नहीं भाई तुम अभी है ना 6 महीने के मेहमान हो, ये तुम्हें बड़ी बीमारी हो गई, ये पर अब बताना नहीं किसी को। तो अब वहां से आप तो सब लोगों के सामने हंसोगे सही,
पर डॉक्टर ने जो कहा है 6 महीने, अभी 5 महीना बाकी है, अभी तो 4 महीने बाकी है यार। हाँ मैं कहा आया, अरे बड़ा मुझे कुछ नहीं हो रहा है, आजा आता हूँ, अभी 3 महीने बाकी है। मैं दिल में जानता हूँ कितने महीने बाकी है, सबके सामने तो हंसते रहते हैं। दाऊद कहता है प्रभु मैं अनित आदमी हूं, मुझे बता दे मेरे आयु के कितने दिन है। अगर आपको पता चल जाए तो प्रेज द लॉर्ड। दाऊद की कितनी सारी तमन्ना, हमने 7 बातें ये बात बताई कि दाऊद की ये अभिलाषा थी कि मुझे परमेश्वर के भवन बने, परमेश्वर का भवन में मैं रहूं, या फिर परमेश्वर के साथ मैं रहूं, और मुझे प्रभु ज्ञान दे, समझ दे, बुद्धि दे, और मैं जो अच्छे दिन मैं देखूं। मेरे दिल की तमन्ना है कि मैं उसके भवन में रहूं और मैं अपने दिन को जान पाऊं। तो प्रभु नम्र लोगों का सुनकर उनकी अभिलाषा को पूरी करता है। अगर भजन संहिता पढ़ो, कई सारी बार लिखा है कि प्रभु वो है जो सबके दिल की, मन की अभिलाषा जो है पूरी करता है। तो हमने भी जो कुछ सोचा है प्रभु के आगे रखना है। प्रभु मेरी एक इच्छा है, आप सुन लो। तो प्रभु कहेगा बेटा जा, किया। आमीन। प्रभु देने में उसको अच्छा लगता है। हमारी इच्छा जब पूरी होती है, जैसे लिखा है, दाऊद कहता है कि वो तो एक मध समान मीठा है, वैसे हमारे मन की इच्छा प्रभु पूरी करता रहे। आमीन। और हमें खुशियों से भरता रहे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज लॉर्ड। आओ प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें। दाऊद की अभिलाषा, दाऊद की इच्छा को पूरी करने वाला हमारा प्रभु है। उसकी तमन्ना पूरी करी, वही प्रभु हमारा भी प्रभु है। और प्रभु नम्र लोगों की अरज को सुनता है। हमारे जो मन की बातें, जो गहरी बातें मन में है, दिल में है, उसको प्रभु के आगे हर वक्त रखना है। और कौन इंसान है जो अच्छे दिन की उम्मीद रखता है? हाँ, सारे लोग अच्छे दिन, बातें, भली बातें हो सोचता है। प्रभु ही है जो हर एक मन को, अभिलाषा को तृप्त करता है। पिता यीशु मसीह के नाम में हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम आप ही हो, हमारे मन की इच्छाओं को पूरी करते हो। छोटी भी इच्छा हो वो पूरी करते हो, बड़ी इच्छा है वो भी आप ही हो जो पूरी करते हो। मेरे भाई को आशीष देना और नम्रता में रखना और समझ में रखना, और ये परिवार को और प्रभु सहाय करना। फिर से धन्यवाद प्रभु, ये संगति दी, इकट्ठा किया, हर एक को लेके आए। प्रभु धन्यवाद, आपकी आशीष बनी रहे ये परिवार में। और मेरे भाई के बिजनेस को भी आशीष करो, बेटी को आशीष दो, मेरी बहन को भी आशीष दो। फिर से पिता धन्यवाद करते, और हम हर एक आपकी अनुग्रह में, आपकी शांति में, आपकी खुशी में, आपके विश्वास में हर एक को बनाए रखो। ये बातें जो हमने सुनी आज प्रभु, आप ही हो जो हमारे मन की अभिलाषा को पूरी करते हो। और प्रभु ये भी सुना कि आपके आगे हमें रखना है हमारी इच्छाओं को। ये भी सुना कि आप नम्र लोगों का ही सुनते हो, और हर वक्त आपके दास, आपके भक्त लोग जो होते, उसके लिए आपके कान हर वक्त खुले रहते। प्रभु धन्यवाद आपके प्यार के लिए। साथ में रहो, घर को आशीष दो। पिता फिर से यही प्रार्थना है, यीशु मसीह के नाम में सुनो। थैंक यू जीसस। आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। नाम राज्य आओ, આકાશમાં પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાઓ। દિવસને આજ મને આપો, જેને માફ કરું છું તેમને માફ કરો, પ્રસન્ન લાવો, મને સત્ય ચૂક કરો। રાજ્ય તથા પરાક્રમ મહિમા સકાશ તમારા છે। આમેન આમેન। પ્રેઝ લॉर्ड। एक गीत गाएंगे, थोड़ा कोरस। थैंक यू जीसस। थैंक यू Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। Shalom, shalom,
बजा दे शान